तो इसलिए माता पार्वती जी को भूधरसुता कहा गया है। चलो ये भी बात हमारे समझ में आ गई भाई, उन्हें भूधरसुता क्यों कहा गया। अब आगे आता है कि देवा पगा मस्तके, भगवान शिव जी के मस्तक में कौन विराजमान है भाई। तो यह बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी के मस्तक पे गंगा जी विराजमान है, गंगा जी विराजमान है। अच्छा, भगवान शिव जी के मस्तक पे गंगा जी क्यों विराजमान है, यह एक प्रश्न है। आप लोग कहेंगे कि गंगा जी इसलिए विराजमान है कि गंगा जी जब आ रही थी धरती पर, पृथ्वी पर, तो उनके वेग को कोई रोकने वाला नहीं था, तो इसलिए भगवान शिव जी उन्हें अपने जटा में बांध करके रोक दिए, है ना। हम लोग तो बरसों से यही सब सुन रहे हैं कि उनके वेग को कोई रोकने वाला नहीं था, इसलिए शिव जी उन्हें अपनी जटा में रोके हैं। तो खैर सुने हो, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन आपको ना मूल बात जानना होगा। गंगा जी का जो प्रवाह है, वेग है, वह तो खैर प्रचंड था ही, लेकिन भगवान शिव जी भी तो भाई कोई कमजोर नहीं है। वे तो चाहते तो ऐसे ही उनके वेग को रोक देते, रोकने में कोई समस्या तो था नहीं शिव जी के लिए। शिव जी भी तो भाई अपने आप में अपार शक्ति रखने वाले हैं, और भगवान शिव जी चाहते गंगा जी को रोकने के लिए तो वे गंगा जी को अपने त्रिशूल से भी तो रोक सकते थे। त्रिशूल में भी पावर है, त्रिशूल से भी रोक सकते थे, लेकिन आप लोग देखेंगे कि भगवान शिव जी त्रिशूल का प्रयोग नहीं किए हैं, वे गंगा जी को ना अपने मस्तक पे रखे हैं। अब यहाँ प्रश्न यह उठ रहा है कि वे मस्तक पर उन्हें क्यों रखे। तो पुराणों में ना कथा आती है, क्या है, गंगा जी जो है ये जब भगवान से निकली तो गंगा जी अपने लिए वर प्राप्त करना चाहती थी, तो उनके समझ में आया कि भगवान शिव जी जो हैं, क्यों ना मैं इन्हें प्राप्त करूं। तो भगवान शिव जी को वे प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन फिर उनके दिमाग में आया कि भाई शिव जी को यदि प्राप्त करना है, हासिल करना है, तो शिव जी तो ऐसे हासिल होंगे नहीं, ऐसे प्राप्त होंगे नहीं, क्या करूं। विचार अंदर चलने लगा, फिर भाव आया, विचार आया कि शिव जी को यदि प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें तप करना होगा, बिना तप के, बिना तपस्या के वे मुझे प्राप्त हो नहीं पाएंगे। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो गंगा जी है ना, ये भगवान की पुत्री है, लेकिन भगवान की पुत्री होते हुए भी शिव जी को प्राप्त करने के लिए इन्हें तप करना पड़ रहा है। पार्वती जी ने भी तप किया। कहने का हमारा मतलब यह है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको तप करना होगा, बिना तप के, बिना तपस्या के आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ना गंगा माता जब तप कर रही थी, तो उसी समय माता पार्वती जी भी तप कर रही थी शिव प्राप्ति के लिए। नारद जी जब इस दृश्य को देखे कि गंगा जी यहाँ तप कर रही हैं, माता पार्वती जो है वे वहां तप कर रही हैं, बड़ी समस्या है, और भगवान शिव तो एक, और शिव जी जब भी प्राप्त होंगे तो माता पार्वती को ही प्राप्त होंगे,
लेकिन गंगा जी भी तप कर रही है, अब क्या किया जाए। तो यहाँ पे ना श्री नारद जी एक युक्ति किए। श्री नारद जी जो है वे नारायण नारायण करते हुए माता गंगा जी के पास पहुंचे। गंगा जी उनके चरणों में प्रणाम की और देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि देवी आप तप कर रही हो। गंगा जी ने कहा हाँ महाराज मैं तप कर रही हूँ। तो देवी एक बात बताओ कि आप जो ये तप कर रही हो, तपस्या कर रही हो, तो तपस्या से आप क्या पाना चाहती हो, क्या हासिल करना चाहती हो। गंगा जी ने कहा कि महाराज ऐसा है कि मैं तप करके भगवान शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। नारद जी सुने, नारद जी सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। तो नारद जी ने यहाँ पर गंगा जी से कहा देवी ऐसा है, ठीक है आप तप कर रही हैं कि आप तप करो, लेकिन एक बात है आपसे कहना है। कहिए महाराज। तो नारद जी कहते हैं कि देवी देखो यहाँ भी दुर्वासा ऋषि आने वाले हैं, और जब दुर्वासा ऋषि आए ना तो तुम उनके चरणों में प्रणाम मत करना। गंगा जी ने पूछा महाराज मैं प्रणाम क्यों नहीं करूंगी। तो नारद जी कहते हैं कि प्रणाम इसलिए मत करना कि वे बड़े क्रोधी हैं, क्रोधी को क्या प्रणाम करना, इसलिए तुम उन्हें प्रणाम मत करना। गंगा जी कह दी ठीक है नहीं करूंगी, मान ली बात, बातों में आ गई। और नारद जी तो खैर वहां से चले गए। दुर्वासा ऋषि जी घूमते घामते आ गए तब तक, और गंगा जी उठ के प्रणाम नहीं की। और जब प्रणाम नहीं की तो दुर्वासा ऋषि का जो टेम्परेचर है वह बिल्कुल हाई। देखो बहुत से लोग है ना, यदि प्रणाम ना करो तो उनका दिमाग गड़बड़ हो जाता है। कह रहे मैं उसके घर गया, मेरा कोई सम्मान नहीं हुआ, मेरा कोई आदर नहीं हुआ, मेरे चरणों में प्रणाम तक उसने नहीं किया। खैर समाज में आदर सम्मान करो बढ़िया है, लेकिन एक बात और जान लो आप लोग कि ज्यादा उलझन में रहोगे ना, कह रहे उसने मेरा सम्मान नहीं किया, अरे उसने मेरा स्वागत नहीं किया, अरे उसने मेरे चरणों में प्रणाम नहीं किया, तो इससे ना आप अंदर से परेशान रहोगे, अंदर से दुखी रहोगे। अरे भाई कोई प्रणाम करे तो भी ठीक, ना प्रणाम करे तो भी ठीक, क्या फर्क पड़ता है। आपको ना अपने जीवन से फर्क को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, और जिस दिन आप फर्क को फेंक दोगे उस दिन आप सुखी हो जाओगे। कोई आदर करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, प्रणाम करे तो भी ठीक, ना प्रणाम करे तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं, यानी फर्क को हटा दो। तो यहाँ पे जो दुर्वासा ऋषि हैं ये बिल्कुल गर्म हो गए। वैसे ही देखो उनका नाम दुर्वासा ऋषि है, और दुर्वासा ऋषि ना क्रोध में आकर के गंगा जी से कह दिए कि जिस वर को प्राप्त करने के लिए तुम यह तप कर रही हो, तपस्या कर रही हो, वह वर तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। और कह करके वहां से दुर्वासा ऋषि जी अदृश्य हो गए, गायब हो गए। यह भी देखो एक प्रकार से विधि का विधान है। तो क्या है, गंगा जी बहुत काफी परेशान होने लग गई। गंगा जी बिल्कुल उलझन में, बिल्कुल समझो एक तरफ से भाई जिसे वे हासिल करना चाहती थी, प्राप्त करना चाहती थी, और कोई आके श्राप दे दे, कह दे कि वह तुम्हें नहीं मिलेगा, तो सोचो अंदर कितना तड़प होगा, कितना बेचैनी होगा। तो यहाँ पे गंगा जी जो है वे जब व्याकुल होने लगी, रोने लगी, तड़पने लगी, तो भगवान शिव जी यह देख करके वहां पे
गंगा जी के समक्ष प्रकट हो गए हैं और प्रकट होकर के गंगा जी को आश्वासन दिए, सांत्वना दिए, देवी चिंता मत करो, परेशान मत हो, तुम हमेशा हमारे मस्तक पे रहोगी, तुम हमेशा हमारे मस्तक की शोभा बनी रहोगी। इसीलिए भगवान शिव जी जो हैं वे गंगा जी को ना अपने मस्तक में स्थान दिए। पार्वती जी को तो अपने दिल में स्थान दिए, भाई उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है, तो उन्हें अपने दिल में स्थान दिए। लेकिन गंगा जी को भी उन्होंने सम्मान दिया, आदर दिया और आदर के साथ, सम्मान के साथ उन्हें अपने मस्तक पर विराजमान करवाए हैं। तो इसीलिए ना गंगा जी भगवान शिव जी के मस्तक में हमेशा विराजमान रहती हैं। तो यह जो श्लोक है जिसे हम लोग सुन रहे हैं, देखो इसी श्लोक में आगे भी कहा गया कि भाले बाल विदुर गले, यानी भगवान शिव जी के कंठ में क्या है? भगवान शिव जी को देखो नीलकंठ कहा गया है ना। भगवान शिव जी नीलकंठ कहलाते हैं। इसकी भी कथा बहुत से लोग जानते हैं कि समुद्र से जो विष निकला, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र में से विष निकला। अब विष निकला तो कोई भी विष पान करने के लिए तैयार नहीं, ना देवता तैयार हैं और ना दानव तैयार हैं। देखो सब लोग चाहते हैं कि हमें अच्छी चीज मिले, बढ़िया चीज मिले, खराब चीज कोई और ले जाए। यानी यह हम सारे मानव की मनोदशा है कि हम अच्छी चीज चाहते हैं, हम बढ़िया चीज चाहते हैं, खराब चीज किसी और को दे देते हैं। हम अच्छा पहने, दूसरा खराब पहने, या हम मानव की ना वृत्ति है। तो खैर यहाँ पे जब विष निकला, अब विष पान कौन करे भाई, समस्या उठी। देवता लोग भगवान शिव जी को याद किए, वैसे याद तो करते ही हैं, लेकिन समस्या आई तो शिव जी याद आए। और शिव जी को जब याद किए तो भगवान शिव जी तो समझ गए, भाई मुझे याद क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है। उठाए अपना कमंडल, उठाए अपना त्रिशूल और जब चलने के लिए तैयार हुए तो माता पार्वती जी उन्हें रोकी, पूछी महाराज कहाँ जा रहे हो। तो भगवान शिव जी कहते हैं देवी ऐसा है, देवता लोग मुझे याद कर रहे हैं, कुछ समस्या आ गई है, समस्या का हल करने जा रहा हूँ। देखो भगवान शिव जी ऐसे हैं कि वे समस्या का हल करते हैं। बड़ा समस्या आए तो सारे समस्याओं का हल करते हैं। तो भगवान शिव जी कहते हैं देवी समस्या यह आई है कि समुद्र में से विष निकला है और उस विष को पान करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो महाराज इस विष को कौन पिएगा। भगवान शिव जी कहते देवी इस विष को मैं पीऊंगा। माता पार्वती जी कहती हैं भगवान यदि विष पान करने से आपको कुछ हो गया तो। भगवान शिव जी कहते देवी विष पान करने से यदि मुझे कुछ होता है, हालात मुझे कुछ होगा नहीं, चिंता मत करो, लेकिन मान लो यदि मुझे कुछ हो भी जाता है तो कोई चिंता मत करना, क्योंकि हे देवी यदि मेरे विष पान करने से देवताओं का हित होता हो, देवताओं का कल्याण होता हो, समाज का हित होता हो, तो मैं विष पान अवश्य करूंगा, मैं विष पान जरूर करूंगा।
यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि भगवान शिव जी ऐसे हैं कि देवताओं के हित के लिए, लोगों के हित के लिए वे विषपान भी कर लिए। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग ना सिर्फ अपना हित चाहते हैं, हम लोग केवल अपना बात बने, अपना जीवन संवरे, अपना काम सब चलता रहे, होता रहे, बाकी सब जाए भाड़ में। लेकिन भगवान शिव जी हमें देखो कितना बढ़िया सीख दिए, उपदेश दिए कि केवल अपना ही हित मत चाहो, केवल अपना ही हित मत करो, थोड़ा आसपास जो लोग हैं उन्हें भी देखते रहो, उनका भी थोड़ा हित करते रहो। तो इसलिए भगवान शिव जी जो हैं वे विषपान किए हैं और विषपान करके वे नीलकंठ कहलाए हैं। देखो भगवान शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा है। कौन सा चंद्रमा है भाई? हम देखते हैं शिव जी के मस्तक पे चंद्रमा। तो भगवान शिव जी के मस्तक पर कौन सा चंद्रमा विराजमान है? देखो एक होता है द्वितीया का चंद्रमा और एक होता है पूर्ण चंद्रमा, है ना। और ये पूर्ण चंद्रमा कब निकलता है, कब होता है? पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण बिल्कुल लालिमा बड़ा सा जो चंद्रमा आप लोग देखते हो, यह ना पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। और फिर धीरे धीरे चंद्रमा जो है वे घटने लगते हैं और घटते घटते ना फिर चंद्रमा छोटे हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी के मस्तक पे जो चंद्रमा है वे ना द्वितीया के चंद्रमा है, यानी बिल्कुल छोटे। यहाँ पे आप लोग यह भी देखेंगे कि चंद्रमा जो है वे टेढ़े हैं, है ना, टेढ़े, उनका बिल्कुल कटा हुआ है। तो शिव जी यहाँ पे चंद्रमा को धारण करके मानो यह भी हमें उपदेश दिए हैं, हमें यह भी बताए हैं कि हमारी शरण में चाहे कोई भी आए, चाहे सीधा आए, चाहे टेढ़ा आए, चाहे लूला आए, चाहे लंगड़ा आए, चाहे जो भी आए, सारे लोग हमारे शरण में यदि आते हैं कोई भी, तो मैं सब लोगों को अपना लेता हूँ, मैं किसी का भी तिरस्कार नहीं करता हूँ। एक भगवान शिव जी ही ऐसे हैं जो सभी को अपना लेते हैं। यहाँ तक आप लोग देखेंगे कि भगवान शिव जी तो भूत प्रेत को भी अपनाए हैं, है ना, अपनाए हैं ना शिव जी। जबकि भूत प्रेत को देख करके हम लोग तो घर ही छोड़ के भाग जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं। लेकिन भगवान शिव जी ऐसे देवता हैं कि भूत प्रेत को बिल्कुल आसपास रखते हैं कि बेटा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम सब यहीं हमारे गढ़ बन के रहो। और विवाह में आप लोग देखेंगे कि भगवान शिव जी बाराती में किसे ले गए हैं? ले गए हैं ना भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी, ये सब शिव जी के बारात में गए। बड़ी अजीब बात है ना। आज लोग जब बारातियों को लेके जाते हैं तो पहले चुनते हैं कि कौन बाराती बढ़िया है, अच्छा है, सुंदर दिख रहा है, ठाट बास उसका बढ़िया है, यानी बारातियों को ले जाने के लिए भी चुना जा रहा है। और उसमें भी ना 10, 20, 25, 50 चुन के निकाल के फिर ले जाते हैं अच्छे अच्छे लोगों को। लेकिन भगवान शिव जी ऐसे हैं कि वे भूत प्रेत पिशाच इनको बाराती में ले गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया, कहा गया कि भगवान शिव जी सारे जीवों को अपना गण मानते हैं। और वास्तव में वैसे देखा जाए ना तो हम सब लोग भगवान शिव जी के गण ही हैं। तो यहाँ पे जो शिव जी हैं वे और क्या किए हैं भाई? तो देखो इसी श्लोक में आया है कि भगवान शिव जी ना अपने गले में सांप
लटकाए हैं, सांप पहने हैं। देखो भगवान शिव जी सांप को गले में रखते हैं, जबकि सांप जो है गले में रखने का चीज नहीं है। भाई सांप बिच्छू को गले में रखोगे, गले में रखने का चीज नहीं है। सांप बिच्छू को तो जंगल में रखो, कहीं और रखो, घर से बाहर रखो, दूर रखो। क्यों? क्योंकि ये हिंसक हैं। ये कब काट लेंगे पता नहीं चलेगा, कब आपका जय जय सिया राम कर देंगे पता नहीं चलेगा। देखो एक बार क्या हुआ, एक सांप था, वह सांप ना पेटी में बंद हो गया था, उसे बंद कर दिया गया था। तो पेटी में जब बंद था तो उसी के पास एक चूहा बार बार आ रहा था, बार बार जा रहा था। तो जो सांप था वह झांक के झरोखे से देखा कि एक चूहा आ रहा, बार बार जा रहा है। तो चूहे से कहता है कि चूहा भाई, देखो भाई बना लिया फौरन। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, जब उन्हें काम बनाना होता है तो फौरन भाई बना लेते हैं। तो सांप ने कहा कि चूहा भाई, आप हमारे जो है पिंजरा इसे काट दो, और काट दोगे तो मैं निकल जाऊंगा। तो चूहा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालोगे? मैं इसलिए नहीं निकालूंगा कि तुम निकलोगे तो हमारे ऊपर आक्रमण कर दोगे, हमें खा जाओगे, और भाई मैं जानबूझ के अपने जान को जोखिम में तो डालूंगा नहीं, तो मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। सांप ने कहा कि नहीं नहीं भाई, आप निकाल दो, अब मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ। अच्छा तुम सुधर गए हो? अच्छा तुम सुधरे कैसे? तो सांप कहता है कि मैं हरिद्वार गया था, सत्संग किया और सुधर गया हो, तो इसलिए तुम मुझे निकाल दो, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। चूहा सांप की बात में आ गया, विश्वास कर लिया कि हो सकता है भाई हरिद्वार गया था तो सुधर गया हो, इसका विष कम हो गया हो। तो चूहा ने क्या किया कि काट दिया, जिस पिंजरे में वह बंद था उसे काट दिया। और जब काट दिया, सांप निकला, तो सांप क्या किया? चूहे का जय जय सिया राम कर दिया। तो देखो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि कितना भी कथा सुन लें, कितना भी हरिद्वार चले जाएं, कितना भी राम नाम का, कृष्ण नाम का दिन रात माला जप लें, लेकिन जो उनका विष होता अंदर का वह समाप्त नहीं होता है। वे अपना विष उगलते ही रहते हैं, और जब तक अंदर विष रहेगा ना, तब तक आप कितना भी जाप करो, ध्यान करो, पूजा पाठ कुछ भी करो, वह आपका हित नहीं करेगा। इसलिए आपको अपने विष को पहले निकालना होगा। लेकिन क्या करोगे? जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका विष जल्दी से समाप्त होता नहीं है। कितना सिखाओ, कितना पढ़ाओ, तोता जैसे रटाओ, फिर भी वे रट पाते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो भगवान शिव जी हैं, वे ना गले में सांप धारण करते हैं, सांप की माला पहनते हैं। देखो भगवान शिव जी को ना महाकाल कहा गया है, वे महाकाल हैं, यानी काल उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, काल उनका कुछ कर नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, जब भगवान शिव जी का ना विवाह हो रहा था, शादी, और भाई शिव जी तो गले में सांप की माला पहने हुए थे, ठाट से बैल पे बैठ के जा रहे थे आराम से। तो उनका ना एक भक्त था, और भक्त जब शिव जी को देखा तो आया शिव जी के पास, और शिव जी के पास आकर के शिव जी से कहता है कि भगवान एक बात बताइए कि आप विवाह करने जा रहे हो,
शिव जी ने कहा हाँ भाई विवाह करने ही तो जा रहा हूँ। तो भक्त कहता भगवान जब आप विवाह करने जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, तो आपको शादी विवाह का कुछ नियम कानून मालूम है कि नहीं? भगवान शिव जी ने पूछा भाई क्या हो गया? तो भक्त कहता है कि भगवान आप शादी करने जा रहे हो और शादी के समय गले में सांप नहीं पहना जाता। गले में जो है या तो रुपए का माला पहन लो, और भाई रुपए आपके पास मान लो नहीं है तो आप फूल का माला पहन लेते, या सांप बिच्छू का माला पहन के क्यों जा रहे हैं? एक तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से शादी सेट हुआ है। भगवान शिव जी यहाँ पे ना मुस्कुराते हुए भक्त से कहते हरे भक्तराज ऐसा है, मैं यह सांप का माला जो देख रहे हो ना इसलिए पहना हूँ ताकि जो हमारी सासू माता है वे जब मुझे देखे तो कहे कि हमारा दामाद जो है वह अमर है, यानी काल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भाई संसार की सासू माता तो यही चाहती है ना कि हमारा दामाद अमर रहे, कभी मरे ना, कभी उसे कुछ हो ना। तो सांप का माला इसलिए पहन के जा रहा हूँ कि सासू माता को बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा दामाद है यह अमर है, काल भी कुछ कर नहीं सकता, इसलिए यह पहन के जा रहा हूँ। एक बार एक भक्त उनसे और पूछा भाई भक्तों का क्या है? रास्ते में तमाम भक्त मिले थे शिव जी से, तो एक भक्त और पूछा कि महाराज विवाह करने जा रहे हो? शिव जी ने कहा हाँ भाई विवाह करने ही तो जा रहा हूँ। तो भक्त कहता महाराज एक बात बताओ, जब विवाह करने जा रहे हो और विवाह करना ही था आपको तो आपने काम को भस्म क्यों किया? भाई भक्त है कुछ भी पूछ बैठते हैं। तो भगवान शिव जी यहाँ पे कहते हैं कि अरे भक्तराज ऐसा है कि मैं काम को इसलिए भस्म किया ताकि लोग यह ना कहे कि मैं काम के बस होके विवाह करने जा रहा हूँ। मैं तो काम के बस होके विवाह करने नहीं जा रहा हूँ। महाराज फिर आप किसके बस होके विवाह करने जा रहे हैं? तो शिव जी कहते हैं कि मैं तो राम के बस होके विवाह करने जा रहा हूँ। देखो विवाह करना तो अच्छी बात है, विवाह तो होना ही चाहिए, लेकिन विवाह का कुछ नियम है, तौर तरीका है। आज तो शादी विवाह को लोग एंजॉय का स्थान बना दिए हैं, खूब पियो और खूब नागिन डांस करो, है ना, नागिन डांस। और नागिन डांस करते करते लोग बिल्कुल लोट पोट हो जाते हैं। और देखो अभी आप लोग सुनते ही रहते हैं, विवाह में चलते रहता है ना, बजते रहता है गाना कि आज मेरे यार की शादी है, और उसमें नाचता कौन है भाई? यार की शादी में चाचा भी नाच रहा है। और विवाह किसका हो रहा? बेटे का। चाचा भी नाच रहा, फूफा भी नाच रहा, मौसा भी नाच रहा है, भाई भी नाच रहा है, यानी सब नाच रहे हैं, गाना चल रहा है आज मेरे यार की शादी है। भाई बेटा यार तो है नहीं कि बेटा यार है, लेकिन क्या है हम लोग बिल्कुल इतने मॉडल बन गए हैं, इतने मॉडल बन गए हैं कि उसका नाम वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन शादी विवाह जो है, यह भी शादी जो है ना, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है, लेकिन उस यज्ञ को हम लोग दूषित कर दिए हैं। शादी में पौवा नहीं लिया जाता, लेकिन अब पौवा लेके जा रहे हैं। बारात कब जानी चाहिए, कब द्वार पूजा लगनी चाहिए, इसका भी लोगों को ज्ञान भान नहीं है।
1 बजे रात, 12 बजे रात पहुंच रहे हैं बजाते हुए बाजा, जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भाई किसी चीज का नियम कानून होता है ना। अब आप 1 बजे बारात लेके पहुंच रहे हो लड़की की, 1 बजे द्वार पूजा लग रहा है। भाई द्वार पूजा कब होता है? जब गोधूली बेला होता है, तो उस समय होता है। आज ना सब राक्षसी वातावरण चल रहा है। हमारे शास्त्र में तो कहा गया है कि 11 बजे के बाद भोजन भी मत करो। हाँ, कोई इमरजेंसी है, आप कहीं गए हो, मान लो लेट हो गया है, कोई समस्या है तो कर लो, लेकिन 11 बजे के बाद राक्षसों का प्रवेश होने लगता है, आक्रमण, तो भोजन करना भी निषेध है। 11 बजे रात के बाद स्नान करना भी निषेध है। भागवत में देखो, आप लोग सुनते हैं कि जो नंद जी हैं, ये ना एकादशी का व्रत रखे थे और द्वादशी इन्हें पारण करना था, और इन्हें समझ नहीं आया। इन्हें लगा कि भाई भोर हो गया है, सुबह हो गया है, चलो अब गंगा जी में यानी जमुना जी में स्नान कर लेते हैं। चले गए और रात्रि थी, अर्धरात्रि थी, तो क्या हुआ कि उन्हें जमुना जी में घसीट के उठा ले गए सब। तो कहने का मतलब यह है कि शास्त्रों में बहुत सारे चीजों को बताया गया है, नियम कानून है, निषेध है, कब क्या करना है, यह हमें ज्ञान होना चाहिए, जो कि आज हम लोग ज्ञान से बिल्कुल परे हो गए हैं, ज्ञान से बिल्कुल दूर हो गए हैं, और हम सब लोग जो विदेशी चीजें हैं उनमें ज्यादा उलझते जा रहे हैं। मॉडल बनने के चक्कर में ना हम सब लोग उनमें उलझ कर यानी उलझ के अपने जीवन को, अपने आप को, अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को बिल्कुल दूर करते जा रहे, बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। तो हमारे शास्त्र में जो तमाम नियम कानून है, भाई बहुत सारे नियम कानून का आप पालन नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नियम कानून तो हम लोग मान ही सकते हैं, कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया, कहा गया कि भगवान शिव जी जो है वे गले में सांप धारण किए हुए हैं, और आगे चल करके ना इस श्लोक में बताया गया है, कहा गया है कि भगवान शिव जी क्या लगाते हैं भाई? सो अयम भूति विभूषण है, यानी भगवान शिव जी शरीर पर राख लगाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान शिव जी श्मशान की राख लगाते हैं। चलो भाई, आप कहते हो तो ठीक है, लेकिन एक बात जान लो कि भगवान शिव जी कौन सा राख लगाते हैं, ये हमें जानना होगा। तो खैर जो हम सुनते हैं शास्त्र में उसी को हम मानेंगे, लेकिन वास्तव में जो राख है ना, यह कोई साधारण राख नहीं है। देखो, आप सब लोग जाएंगे जब उज्जैन में जो महाकालेश्वर हैं, वहाँ भगवान शिव जी के लिंग के ऊपर प्रातः काल राख से उनका पहले होता है सब। तो जो राख उन पर चढ़ाया जाता है ना, वो श्मशान का राख नहीं होता। ये तो हमारे दिमाग में बैठा दिया गया कि श्मशान का राख, अरे मुर्दे की राख भगवान लगाएंगे क्या? लेकिन हमारे दिलो दिमाग में बैठा दिया गया। तो जो महाकालेश्वर है वहाँ राख तैयार होता है, राख बनाया जाता है, कई चीजों को एकत्रित करके जलाया जाता है, फिर राख बनाया जाता है, फिर राख को ना बढ़िया से एकदम सूती कपड़े से छाना जाता है, ताकि शिव जी पर
जरा भी कोई खरोच ना आए, इन्हें जरा भी तकलीफ ना हो राख अर्पण करते समय। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि शिव जी के ऊपर राख अर्पण किया जाता है, राख लेपन किया जाता है। देखो जो राख है, राख जो है यह फेंकने के काम में आता है ना। राख हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन भगवान शिव जी हैं ऐसे जो कहते हैं भाई जो तुम फेंक रहे हो वह भी तुम मेरे पास लेकर के आ जाओ, मैं उसे भी अपना लूंगा, उसे भी धारण कर लूंगा। यानी शिव जी जो है वे राख को भी अपना लेते हैं, राख को भी ना निरर्थक जाने नहीं देते। ये है भगवान शिव जी, ये है भगवान भोलेनाथ शिव। भगवान शिव जी जो है तमाम आभूषण पहने हैं। किसका आभूषण पहने भाई? शिव जी जो है ना ये बिच्छू का, सांप का आभूषण पहने हैं। लेकिन जो आभूषण है शिव जी के अंग में पहुंचते ही क्या बन गया है? तो देखो शिव जी के अंग में पहुंचते ही जो दूषण है, जो कष्ट कारक है भाई, बिच्छू सांप ये सब तो कष्ट कारक है ना। जो कष्ट कारक है ये शिव जी के अंग में पहुंचते ही दूषण से भूषण बन गए, यानी भूषण बन गए, शिव जी के शरीर का ये शोभा बन गए हैं। भगवान इन्हें अपना के अपने शरीर का शोभा बना लिए हैं। ये है भगवान शिव जी। और देखो इसी श्लोक में आगे आप लोग देखेंगे तो कहा गया है ना कि भगवान शिव जी जो हैं सर्वगतः, यानी उनकी गति जो है वह सर्वत्र है। भगवान शिव जी सर्वशक्तिमान है। भगवान शिव जी उनकी गति वे बताया गया, कहा गया सर्व व्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा इसी श्लोक में आप और भी पढ़ेंगे, कहा गया है कि शूरवरः, यानी वे क्या है? शूरवर है। सुर माने देवता और वर माने देखो वर का मतलब वैसे हम लोग साधारण भाषा में लगा सकते हैं कि वर का मतलब दूल्हा है ना। साधारण बोली भाषा में तो यही अर्थ लगाएंगे, लेकिन शिव जी को यहाँ कहा गया कि सुरवरः, यानी वे देवता। सुर माने देवता और वर माने श्रेष्ठ, वर माने उत्तम। भगवान शिव जी क्या है भाई? भगवान शिव जी जो हैं वे देवताओं के वर हैं, अर्थात वे देवताओं में श्रेष्ठ हैं। देवताओं के वे ऐसे हैं, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं। और ऐसे भगवान शिव जी का सारे देवता लोग अनुसरण करते हैं, उनके आज्ञा अनुसार चलते हैं। और देखो इसी श्लोक में आगे आया है कि सवः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्, है ना। क्या मतलब भाई? देखो आया है शिवः, शिवः माने शिव का मतलब है कल्याण। भगवान शिव जी ना सदा सर्वदा किसका कल्याण करते हैं? मानव का कल्याण करते हैं, मानव का हित करते हैं, इसलिए वे शिव हैं। शिवः सर्वगतः शशिनिभः, देखो शशि का मतलब है ना चंद्रमा,
चंद्रमा जो है जब निकलते हैं रात के समय, तो चंद्रमा के प्रकाश से जो अंधकार है यह कुछ कम हो